आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है। जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं केवल वही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड उन्हीं को मिलता है जो टैक्स डिडक्शन के बाद टैक्स से छूट का लाभ पाने के लिए आईटीआर फाइल करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग आईटीआर फाइल करने के बाद सवाल पूछते नजर आते हैं कि उन्हें रिफंड कब मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्स के तौर पे काटी गई रकम टैक्स पेयर को नकदी के तौर पे नहीं मिलता। यह पैसा उनके खाते में रिफंड किया जाता है। अब कितने दिनों में यह रिफंड टैक्स पेयर के बैंक खाते में जाता है, आइए ये जानते हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित किया है। आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख तक टैक्स के तौर पर काटी गई रकम को रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख पार करने के बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आयकर विभाग इसकी प्रक्रिया शुरू करता है या नहीं। अगर आईटीआर सफलतापूर्वक दाखिल नहीं किया गया है, टैक्स रिफंड आईटीआर दाखिल करने वाले टैक्स पेयर के बैंक खाते में नहीं जमा किया जाता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर आईटीआर की प्रोसेसिंग में इसकी ई वेरिफिकेशन तारीख के बाद औसतन करीब 15 से 45 दिन लगते हैं। अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोसेसिंग की समय सीमा बढ़ भी सकती है। अब हम ये जान लेते हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे किया जाता है। तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद आयकर विभाग की ई फाइलिंग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पे ओपन करना पड़ेगा और अपना पैन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आपको आकलन वर्ष का चयन करना होगा। आपको वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आकलन वर्ष 2024-25 चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना पर्सनल ब्यौरा देना होगा। इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी आईटीआर की इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआर का टाइप चुनना होगा। भारत में आईटीआर 7 तरह के होते हैं। आईटीएस के 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि बेसिक छूट से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। अगर आपने पहले से ही जानकारी दे रखी है तो उसे अपडेट करना होगा। यहाँ आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल को वैलिडेट करना होगा। यहाँ आपको इनकम टैक्स और छूट डिडक्शन की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा। डिटेल्स के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट करना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।